सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का वो किरदार है जिसने अधर्मियों के बीच रहकर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। कौरवों का सबसे बड़ा भाई दुर्योधन भले ही अपने शकुनी मामा के नक्श कदम पर चलता हो, लेकिन वो भी कर्ण के इस नीति से बड़ा खुश था। कर्ण के जीवन की बहुत सी बातें रहस्यमय हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य है कर्ण का विवाह। आज इसी मुद्दे पर आपको एक कहानी सुनाता हूं। कर्ण के बारे इतिहास गवाह है कि वो द्रौपदी से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके सूत पुत्र होने के कारण द्रौपदी ने कर्ण का भरे दरबार में अपमान कर दिया। इसी अपमान के कारण द्रौपदी के स्वयंवर से कर्ण चला गया। कर्ण को हर कदम पर उसके सूत पुत्र होने का अपमान सहन करना पड़ता था, लेकिन इस बार तो उसे बहुत दुख हुआ था। जब उसके दत्तक पिता अधिरथ ने उसका दुख जाना, तब उसने कर्ण का विवाह अपनी ही जाति में करने की सोची। ऐसे में अधिरथ की नजर दुर्योधन के सारथी सत्यसेन पर गई। उन्हें सत्यसेन की बहन वृषाली का विचार आया। अधिरथ ने सोचा कि इस विवाह में कोई भी सामाजिक बाधाएं नहीं आएंगी, क्योंकि कर्ण भी सूतपुत्र था और वृषाली भी सूतपुत्री थी, इसलिए दोनों का विवाह संभव था। इसी विचार को लेकर जब अधिरथ ने कर्ण से बात की, तो कर्ण भी अपने पिता की इच्छा को मना नहीं कर पाया। कर्ण ने वृषाली से विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार किया और वृषाली ने भी अधिरथ का ये प्रस्ताव स्वीकार किया। दोनों की धूमधाम से शादी हुई। वृषाली के बारे में एक और कथा सुनाई जाती है। दरअसल दुर्योधन ने जब शकुनी मामा को पांडव और द्रौपदी से बदला लेने का रास्ता पूछा, तब शकुनी ने कहा कि पांडव जुए के पुराने शौकीन हैं, इसलिए पांडवों को जुए में बुलाकर उसका इंद्रप्रस्थ साम्राज्य और उसकी पत्नी द्रौपदी को छीना जा सकता है। दुर्योधन ने शकुनी मामा की बात मानी। पांडव भी इस चाल में फंस गए। दुर्योधन और शकुनी के साथ जुआ खेलने में पांडवों ने इंद्रप्रस्थ साम्राज्य को दांव पर लगाया और वे हार गए, इसलिए उनको अपना इंद्रप्रस्थ कौरवों को देना पड़ा। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जब जुए में द्रौपदी को दांव पर लगाया, तब वृषाली ने द्रौपदी के कमरे में जाकर उसे आगाह किया कि पांडव ये जुआ हारने वाले हैं। इसलिए उसने द्रौपदी को सलाह दी कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन द्रौपदी अपने स्वाभिमान की मालकिन थी। उसने वहां से भागना ठीक नहीं समझा, और फिर क्या हुआ ये आप सब भी अच्छी तरह जानते हैं। द्रौपदी के उस चीर हरण ने महाभारत के युद्ध का बीज बो दिया था। कर्ण ने अपने जीवन में 2 विवाह किए थे। हालांकि इतिहास में कर्ण के विवाह के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा नहीं गया, लेकिन ज्यादातर शास्त्रों के हिसाब से कर्ण का दूसरा विवाह पद्मावती से हुआ था। राजा चित्रवत की बेटी अंसावरी थी और अंसावरी की दासी का नाम था पद्मावती। पद्मावती को सुप्रिया भी कहा जाता है। कर्ण और पद्मावती का विवाह आज की किसी नाटकीय कथा जैसा मालूम होता है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से। दरअसल राजा चित्रवत की बेटी राजकुमारी अंसावरी और उसकी दासी पद्मावती एक दिन जंगल की सैर करने निकले थे। राजकुमारी अंसावरी की सुरक्षा के लिए कुछ सिपाही भी उनके साथ भेजे थे, लेकिन उसी समय कुछ लोग राजकुमारी का अपहरण करने आ गए। पद्मावती ने उन लोगों से राजकुमारी की जान बचाई, पर बाकी सभी सिपाहियों को बचा नहीं पाई। वे लोग जब राजकुमारी का अपहरण करने गए, तब उसी समय वहां से कर्ण गुजर रहा था। उसने इन लोगों को जबरदस्ती करते हुए देखा। उसने उन सभी लोगों पर बाणों की बौछार कर दी। कुछ वहीं मर गए और कुछ भाग निकल गए, लेकिन जाते जाते कर्ण के सिर पर जोर से मारा, जिससे कर्ण बेहोश हो गया। राजकुमारी अंसावरी और पद्मावती ने अपने कुछ सिपाहियों की मदद से कर्ण को अपने महल पहुंचाया। कर्ण के लिए राजा चित्रवत ने राजवैद्य को बुलाकर उसका इलाज करवाया। 2-3 दिनों में कर्ण का स्वास्थ्य ठीक हो गया। इन्हीं दिनों में दासी पद्मावती को कर्ण से प्रेम हो गया। वो उसे मनोमन चाहने लगी थी। इसी तरह राजकुमारी को भी कर्ण से प्रेम हो गया, लेकिन उन दोनों के प्रेम में बहुत बड़ा अंतर था।
राजकुमारी अंसावरी कर्ण की बहादुरी और बाहरी स्वरूप से मोहित हुई थी, जबकि दासी पद्मावती कर्ण के स्वभाव और उसकी वास्तविकता से मोहित हुई थी। कर्ण ने राजा चित्रवत से जाने की अनुमति मांगी। तब राजा ने कहा, अंगराज कर्ण, हम आपकी बहादुरी देखकर खुश हुए हैं। हम चाहते हैं कि आपको कोई ऐसी भेंट दें तो आपको आजीवन याद रहे। कर्ण ने कहा, राजन, अगर सच में कोई भेंट देना चाहते हो तो आपकी राजकुमारी अंसावरी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, यही भेंट आजीवन याद रहेगी। ये सुनकर राजा चित्रवत गुस्सा हो गए। उसने कहा, अंगराज कर्ण, हमने तुम्हें भेंट मांगने को कहा था, अपने औकात भूलने को नहीं। ये मत भूलो कि तुम कौन हो। एक योद्धा चाहे कितना ही बलवान हो जाए, उसकी जाति नहीं बदलती। तुम जैसे सूत पुत्र से मेरी बेटी का विवाह करना मुझे हरगिज मंजूर नहीं। ईश्वर का शुक्र करो कि तुमने हमारी बेटी की सहायता की, इसलिए तुम्हें प्राणदंड नहीं मिल रहा, वरना इस दुस्साहस के लिए भरे दरबार तुम्हारे प्राण लिए जाते थे। ये सुनकर कर्ण को बहुत दुख हुआ। सूत पुत्र सुन सुनकर वो थक गया था। इस जात पात के भेदभाव से वो तंग आ चुका था। वो वहां से चला गया। राजकुमारी अंसावरी कर्ण को प्रेम करती थी, मगर उसे भी किसी सूत पुत्र से विवाह करना मंजूर नहीं था। कुछ महीनों बाद राजा चित्रवत ने अपनी राजकुमारी अंसावरी के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। उस दिन आसपास के सभी राजकुमारों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कर्ण को न्योता नहीं भेजा था। इसी कारण अंगराज कर्ण बीच स्वयंवर में ही चला गया। उसने सभी को अपनी शक्ति से बंदी बना लिया और राजा चित्रव्रत को भी बाणों से घेर लिया। कर्ण ने राजकुमारी अंसावरी से कहा, राजकुमारी, आज इस भरे स्वयंवर से आपको ले जाने की ताकत है, लेकिन एक बार आप ये कह दीजिए कि आप इस सूत पुत्र से विवाह करना स्वीकार करती हैं। राजकुमारी अंसावरी कर्ण की आंखों से नजरें नहीं मिला पा रही थीं। कर्ण समझ गया कि अंसावरी को सूत पुत्र से विवाह करना स्वीकार नहीं। उसने दासी पद्मावती से भी वही सवाल किया जो उसने अंसावरी को पूछा था। पद्मावती ने कहा, अंगराज कर्ण, मुझे आपसे ये विवाह स्वीकार है। कर्ण ने अंसावरी के हाथों से फूलों की वरमाला ली और पद्मावती के हाथों में थमा दी। पद्मावती ने कर्ण को वो वरमाला पहनाकर कर्ण को अपना पति मान लिया। कर्ण अपनी पत्नी पद्मावती को लेकर वहां से चला गया। कर्ण के विवाह का खुलासा स्पष्ट शब्दों में करना करीबन नामुमकिन है, क्योंकि हर प्रांत में कर्ण के विवाह की कहानी थोड़ी बदल जाती है। जैसे उड़ीसी के इतिहास ग्रंथ में कर्ण की पत्नियों का नाम है चंद्रावली और पद्मावती, जबकि तमिल के इतिहास ग्रंथ में उन दोनों का नाम है पौरवी और उर्वी। इतना ही नहीं, लेकिन कहीं ये भी माना जाता है कि कर्ण की एक पत्नी सूत पुत्री थी और दूसरी क्षत्रिय पुत्री। तो कहीं ये कहा जाता है कि कर्ण की दोनों पत्नियां सूत पुत्री थीं। लेकिन हर ग्रंथ में एक बात तो स्पष्ट है कि कर्ण की 2 पत्नियां थीं और उन दोनों के 9 बेटे थे, जिनके नाम थे वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुषेन, शत्रुंजय, दविपात, प्रसेन और बनसेन। इनमें से 8 बेटों ने महाभारत के युद्ध में पांडवों से युद्ध किया था, लेकिन अफसोस 8 बेटे पांडवों के हाथों मारे गए। कर्ण के 9 बेटों में से सिर्फ एक ही बेटा जीवित था, जिसका नाम था वृषकेतु। खैर, हम बात कर रहे थे कर्ण के विवाह की। विवाह के बाद कर्ण के जीवन में एक अलग ही मोड़ आया था। वो अधर्मी और अहंकारी दुर्योधन के साथ रहता था, मगर कभी भी ना उसे अहंकार आया और ना कभी अधर्मी बना। ये होती है अपने व्यक्तित्व की असली पहचान। अंगराज की नीति और धर्म के बल पर लोग अब उसे सूत पुत्र नहीं बल्कि दानवीर कर्ण कहने लगे थे। लोग जान गए कि कर्ण एक कमल के फूल जैसा है, जो कीचड़ के बीच रहते हुए भी अपनी वास्तविकता नहीं भूलता। अंगराज कर्ण की वाहवाह ऐसे नहीं होती थी। उसके बारे में माना जाता है कि जब वो सवेरे अपने इष्ट देव सूर्य नारायण की पूजा करके नदी से बाहर आता है, तब जो भी उससे कोई चीज मांगे कर्ण उसे हंसते हंसते दे देता था। इसके अलावा वो हर दिन 1.5 मन सोना दान करता था।
लोगों की इतनी सेवा की थी कि लोगों के लिए अब वो पांडवों के बराबर होने लगा था। कहते हैं जब इंसान अपने कर्मों को निष्ठा से करने लगे तो खुद भगवान भी उसकी सहायता करने आते हैं। कर्ण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो अभी भी अनजान था कि उसकी असली मां कौन है। ये उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध का ऐलान हो चुका था। एक दिन कर्ण से मिलने के लिए श्री कृष्ण आए। कृष्ण ने उससे अकेले में बात करने की इच्छा जताई, इसलिए कर्ण और कृष्ण पास के एक नदी किनारे गए। वहां जाकर कर्ण ने पूछा, कहिए मुरलीधर, कैसे याद किया आपने मुझे? कृष्ण ने कहा, अंगराज कर्ण, आज सुबह से हम तुम्हारे बारे में सोच रहे थे। तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करनी थी। कर्ण ने विनम्र होकर पूछा, कौन सी बात केशव? कृष्ण ने पूछा, कर्ण, तुम इस युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ोगे केवल इसलिए कि दुर्योधन तुम्हारा मित्र है, ये हम जानते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा ये मित्र दुर्योधन कितना बड़ा अधर्मी है? क्या उसके दुष्कर्मों को देखकर भी तुम अपने मित्र का साथ दोगे? कर्ण ने कहा, केशव, मेरी और दुर्योधन की मित्रता किसी धर्म अधर्म पर आधारित नहीं है। दुर्योधन चाहे कितना ही बुरा हो, लेकिन मैं उसका ऋणी हूं। क्या आप नहीं जानते? उस दिन जब हस्तिनापुर की भरी सभा में मुझे सूत पुत्र कहकर सबने अपमानित किया था, तब एक दुर्योधन ही था जिसने मुझे सम्मान दिया और अंग प्रदेश का राजा बनाया। तब से ये सूत पुत्र को क्षत्रिय जितना सम्मान मिलने लगा है। कृष्ण ने कहा, तुम्हारी बात सच है कर्ण, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी माता कौन है? क्या तुमने कभी अपने अतीत के बारे में सोचा? क्या तुमने ये जानने की कोशिश की कि तुम वास्तव में कौन हो? कर्ण ने कहा, केशव, अतीत में जाने का कभी सोचा ही नहीं। अतीत में सिर्फ मुझे ठोकरें और कांटे ही मिले हैं। मैं इतना जरूर जानता हूं कि मुझे मेरे माता पिता ने जन्म नहीं दिया, लेकिन एक नदी में तैरता हुआ मिला था। मुझे जन्म किसने दिया ये तो नहीं पता, लेकिन वो जरूर कोई ऐसी देवी होगी जिसे अपने पुत्र से कोई लगाव नहीं होगा, इसलिए तो उसने मेरा त्याग कर दिया। लेकिन बीती बातों को याद करने का क्या फायदा केशव? अभी मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं एक सूत पुत्र हूं और मेरे माता पिता अधिरथ और देवी राधा है। कृष्ण ने कर्ण की तरफ देखकर कहा, कर्ण, तुम शायद ये सत्य सुनकर खुद को संभाल नहीं पाओगे, लेकिन हमें बताना पड़ेगा। दरअसल तुम जिस देवी की बात कर रहे हो उसे हम जानते हैं। उसने तुम्हें इसलिए नहीं त्याग दिया कि तुमसे कोई प्रेम नहीं, बल्कि उसकी कुछ मजबूरी थी। उसने तुम्हें तब जन्म दिया जब वो कुंवारी थी, इसलिए समाज के कलंक से बचने के लिए उसने तुम्हारा त्याग किया था। इतना ही नहीं, बल्कि अब उसका विवाह एक अच्छे घराने में हो गया है और उसके 5 अन्य बेटे हैं। वो तुम्हारे भाई हैं। ये सुनकर कर्ण व्याकुल हो गया। उसने आतुरता से पूछा, जल्दी कहिए केशव, कौन है वो जिसने मुझे त्याग दिया? कौन है मेरे भाई? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, युद्ध में जिसे तुम अपना शत्रु समझ बैठे हो, असल में वो पांडव ही तुम्हारे भाई हैं कर्ण, और हमारी बुआ राजमाता कुंती ही तुम्हारी असली माँ है। वो अभी भी तुमसे उतना ही प्रेम करती है जितना पांडवों से करती है। कृष्ण के मुख से ये सत्य जानकर कर्ण को गहरा आघात लगा। उसके पांवों तले जमीन खिसक गई। कर्ण अपने आप को संभाल नहीं पाया। वो वहां एक पेड़ के पास बैठ गया। कर्ण को इतना दुखी देखकर कृष्ण ने उसके पास जाकर धैर्य रखकर कहा, देखो कर्ण, यही सत्य है। तुम पांडवों के बड़े भाई हो। तुम्हारी माँ देवी कुंती है। तुम्हारे पिता सूर्यदेव हैं। तुम सूत पुत्र नहीं, सूर्य पुत्र हो। कर्ण ने कहा, केशव, दुख इस बात का नहीं कि मैं कुंती हूँ। दुख तो इस बात का है कि अब मैं युद्ध कैसे करूंगा, अपने ही भाइयों पर बाण कैसे चलाऊंगा। आपने मुझे सत्य से परिचित करवाकर मुझे धर्म संकट में डाल दिया। आपने मुझे इस समय ही सत्य क्यों बताया केशव? क्या आप युद्ध के ऐलान से पहले नहीं बता सकते थे? कृष्ण ने कहा, कर्ण, हर बात बताने का एक योग्य समय होता है। हम बस तुम्हें ये कहने आए थे कि तुम